वो आगा खान यूनिवर्सिटी और शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इन दोनों का जो सिस्टम है वो ज़रा डिफरेंट है आर्मी के और उसके अलावा जो यूएचएस के अंडर मेडिकल कॉलेजेस हैं कि आगा खान जो है वो अपने एडमिशन्स के लिए एमडी कैट को एक्सेप्ट नहीं करती। दे आर एफिलिएटेड विद जेसीआई, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, I am Samir Rahman, a third year MBBS student at Sahiwal Medical College, and today I am going to talk about various private MBBS admissions in Punjab and Pakistan. So many people have devised their ways, कुछ किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं और कुछ किसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन माय ओन वे। मैंने क्या किया है कि मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है मेडिकल कॉलेजेस को, पाकिस्तान के या पंजाब के। और उन 3 कैटेगरीज़ में कौन कौन से हैं, पहला जो है वो नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं जो कि आर्मी के हैं, और उसके अलावा जो यूएचएस के अंडर मेडिकल कॉलेजेस हैं। और तीसरी कैटेगरी में मैंने 2 मेडिकल कॉलेजेस को रखा है, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी और शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो अब बारी बारी इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो यूएचएस का है और जो नम्स का है उन दोनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे कि उन दोनों में ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब उन दोनों में जो बात वो ये है कि जो यूएचएस का है वो एमडी कैट को एक्सेप्ट करते हैं, और जो नम्स का है उनका नम्स का एनएमडी कैट होता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। और दोनों में अगर परसेंटेज की बात की जाए और फार्मूला की बात की जाए तो वो सेम है। यूएचएस और जो नम्स के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन दोनों का जो मेरिट फार्मूला है वो सेम है कि 50% वो दोनों अपना अपना जो उनका टेस्ट होगा, यूएचएस का एमडी कैट और नम्स का जो है वो उनका अपना एमडी कैट जो है वो 50%, और 40% जो है वो एफएससी और 10% जो है वो मैट्रिक। इस हिसाब से इन दोनों का फार्मूला सेम है और इन दोनों का प्रोसीजर्स भी सेम है। और इनकी फ़ी जो है वो आलमोस्ट वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस। तो आप जिस कॉलेज में भी जाना चाहते होंगे उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज फिजिबल है। जैसे सीएमएच लाहौर है वो ज़्यादा फेमस है, सीएमएच खारियाँ हैं, उसके अलावा कुछ सीएमएच के कॉलेजेस जो हैं वो फेमस हैं। इसी तरह यूएचएस में भी कुछ कॉलेजेस हैं जो फेमस हैं, जैसे कि अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है वो फेमस है। तो आप ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पे जाना चाहते हो, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, और कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर्ड है बाय प्लेस कि किस सिटी में आप रह रहे हो, या उसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको सूट करता है वो आप उसको चूज़ कर सकते हो। जो तीसरी कैटेगरी जो मैं भी जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ वो आगा खान यूनिवर्सिटी और शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इन दोनों का जो सिस्टम है वो ज़रा डिफरेंट है। शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है वो उसको है वो यूएचएस के अंडर ही, और उसका प्रोसीजर भी अब बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे दूसरे कॉलेजेस का होता है। लेकिन पहले ये था कि उनका भी अपना टेस्ट होता था, पर अब मेरे ख्याल से उनका अपना टेस्ट नहीं होता, और उनका प्रोसीजर भी सेम है जो कि यूएचएस के अंडर जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका प्रोसीजर है। बट इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरी में क्यों रखा है, बिकॉज दे हैव द ट्रू मॉडुलर सिस्टम इन पाकिस्तान बसाइड्स आगा खान। उनका मॉडुलर सिस्टम है और उसके अलावा जो उनका करिकुलम है, पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। और आगा खान और शिफा को 2 अलग कैटेगरी में रखने की एक वजह है बिकॉज दीज आर द ओनली 2 इंस्टीट्यूट्स जो कि एमबीबीएस करवाते हैं, और दे आर एफिलिएटेड विद जेसीआई, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, जो कि रैंकिंग करती है मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस की और हॉस्पिटल्स की और इंस्टीट्यूट्स की। तो दीज आर द ओनली 2 इंस्टीट्यूट्स जो कि एमबीबीएस करवाते हैं और जो कि जेसीआई से एक्रेडिटेड है। तो इसलिए मैंने इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा हुआ है। एंड देयर आर सम पीपल आई नो कि वो शिफा के अंदर स्टडी कर रहे हैं इवन दो दे हैव गोट देयर मेरिट इन पब्लिक मेडिकल सेक्टर। उनका एडमिशन पब्लिक मेडिकल सेक्टर में भी हो रहा था, बट दे प्रेफर्ड शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड दे आर डूइंग एमबीबीएस देयर। तो देयर आर सम एडवांटेजेस एज वेल इफ़ यू कैन अफोर्ड और यू हैव सम करिश्मा कि भाई इस इंस्टीट्यूट में जाना है एंड आई वांट टू लर्न मोर। तो कुछ लोग होते हैं उनमें करिश्मा होता है कि मैंने तो आगा खान या शिफा जाना है, तो सो यू कैन गो देयर। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद के होंगे दे प्रेफर बिकॉज दे हैव गॉट द मनी टू बैक इट अप। तीसरी कैटेगरी जो जो कि मैंने आगा खान की बताई है, दे हैव अ डिफरेंट प्रोसीजर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस। कि उनका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले उनका एक अपना टेस्ट होता है, उनका अपना टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है एमडी कैट से और दूसरे टेस्ट से। उनके उसके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, खैर उस पर अभी बात नहीं कर रहे, बात लंबी चले जाएगी।
पहले फ़ेज़ में उनका अपना टेस्ट होता है, दूसरे फ़ेज़ में उनका इंटरव्यू होता है, और दूसरे फ़ेज़ के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो 2 इंटरव्यूज़ होते हैं उनके, और वो आपको असेस करते हैं कि व्हाट यू हैव अदर दैन योर करिकुलम्स, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, व्हाट आर योर थॉट्स, और आपके आइडियल्स क्या हैं, इस चीज़ को जज करते हैं और उस बेस पे एडमिशन करते हैं। अब एक बात जो मेंशन करनी वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आगा खान जो है वो अपने एडमिशन्स के लिए एमडी कैट को एक्सेप्ट नहीं करती। इट मीन्स कि इन देयर आइज़ एमडी कैट हैज़ नो वैल्यू, बट ड्यू टू जो हमारे कौंसल है, एमडी कैट की कौंसल है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी वजह से एमडी कैट को पास करना ज़रूरी है। इट मीन्स यू जस्ट हैव टू गेट 60% मार्क्स इन एमडी कैट, एंड इफ़ यू गेट एडमिशन इन आगा खान यूनिवर्सिटी दैन यू आर गुड टू गो। यानी कि एमडी कैट इफेक्ट नहीं करेगा आगा खान यूनिवर्सिटी के एडमिशन को, एज लॉन्ग एज यू पास द आगा खान यूनिवर्सिटी टेस्ट एंड गेट मिनिमम ऑफ 60% इन एमडी कैट। तो ये कुछ कैटेगरीज थी और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा है कि इस तरह मैं कॉलेजेस को डिवाइड करूँगा। तो अगर आपको इनमें से कोई एक कैटेगरी पसंद होती है कि आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आप उस एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे और उसमें वाइडन करेंगे अपना होराइज़न। यानी कि अगर आप जाना चाहते हैं कि भाई मैं तो यूएचएस के जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जाऊंगा, या मैं नम्स के मेडिकल कॉलेजेस में जाऊंगा, तो आप नम्स का एमडी कैट देखें, और नम्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट देखें, और उनके जो फ़ीस वगैरह हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो देखें, और आप उसको प्रोसीड करें। तो सबसे पहले ये होगा कि आपने इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी को चूज़ करना होगा। उसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो उनकी वेबसाइट्स होंगी उस पर अवेलेबल होंगी, आप उसे देखेंगे, उसे ब्राउज़ करेंगे, और उसके बाद आप फिर अप्लाई करेंगे और अपनी तैयारी उस हिसाब से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।